ओम नमः शिवाय। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि वर्ष 2024 प्रारंभ होने वाला है, तो सभी को अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएँ देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये वर्ष आपके लिए अच्छा बीते। देखिए, हम लोग का जो वर्ष होता है, नववर्ष जिसको कहा जाता है, वो तो हिंदी नववर्ष होता है और वो चैत्र पक्ष की जो हम लोग नवरात्रि जब सेलिब्रेट करते हैं, चैत्र नवरात्रि जो होता है, उसका जो पहला दिन होता है, इस बार 9 अप्रैल को पड़ेगा 2024 में, वहाँ से हम लोग कैलकुलेशन एक्चुअली करते हैं। लेकिन पश्चिम देशों में जो होता है वो नववर्ष को आधार मानकर किया जाता है। तो नववर्ष जो भी है, चाहे वो हिंदी नववर्ष हो, चाहे वो अंग्रेजी नववर्ष हो, प्रेडिक्शन क्या कहता है, क्योंकि मेरा प्रेडिक्शन पूरा प्योर मेदिनी एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड है। और दूसरी चीज़ है कि इस प्रेडिक्शन को करने के लिए मैंने जब नववर्ष हम लोग का प्रारंभ होगा, हमारे सनातन धर्म में जो नववर्ष प्रारंभ होता है, हिंदी नववत्सर जिसको कहते हैं, जब वो प्रारंभ होगा, वहाँ पर राजा मंत्री चेंज हो जाते हैं और उसके अनुसार जो है प्रेडिक्शन चेंज होती है। केवल हम उस वर्ष की कुंडली यानी 2024 स्टार्ट हो रहा है, रात में 12 बजे की कुंडली लेकर प्रेडिक्शन करें, वो इनकम्प्लीट होगा। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, इनकम्प्लीट होगा। इसलिए मेदिनी एस्ट्रोलॉजी निकालना, मेदिनी से गणना करना वो सर्वाधिक अच्छा होता है। तो आइए कम समय में और बहुत सारी बातें हम लोग को करनी हैं, तो 10 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। टोटल मिलाकर वर्ष 2024 में जो ग्रहण लगने वाले हैं, उसमें 2 सूर्य ग्रहण लगेगा और 3 चंद्र ग्रहण लगने वाला है। जिसमें पहला सूर्य ग्रहण जो होगा वो 8 अप्रैल को नवरात्रि के जस्ट पहले, यानी जो चैत्र जिसको गुड़ी पड़वा हम लोग साउथ में कहते हैं और हमारे यहाँ जो नॉर्थ में होता है उसको हम लोग चैत्र नवरात्रि के नाम से कहा जाता है कि प्रारंभ हो गया है। तो वो उस दिन के 1 दिन पहले ही हमारा सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। तो उस पर अलग वीडियो में बताऊँगा, लेकिन सूर्य ग्रहण जो पहला सूर्य ग्रहण पड़ेगा वो 8 अप्रैल को पड़ने वाला है 2024 में। इसके बाद 2 अक्टूबर 2024 को भी सूर्य ग्रहण पड़ेगा। दोनों ही सूर्य ग्रहण हमारे देश में नहीं दिखाई देगा और इसलिए सूतक काल वहाँ पर मान्य भी नहीं होने वाला है। अब हम पॉइंट ये करते हैं कि जब नंबर ऑफ ग्रहण ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे 5 ग्रहण जब भी होता है, वो साल सामान्यतः मैंने जो रिसर्च में देखा है, वो काफ़ी चैलेंजिंग ईयर होता है। मात्र ज्योतिष के माध्यम से डराना मेरा कभी भी उद्देश्य नहीं रहा है और सटीकता के साथ और ऑनेस्टी के साथ बताना मैं हमेशा प्रेफ़रेंस रखता हूँ। तो आपको बगल में एक डिस्प्ले में चार्ट भी दिखाई दे रहा होगा, डेट चेंज होकर ग्रह कैसे मूव कर रहे हैं, तो आपको ये दिखाई देगा कि 12 फरवरी को जो आपका मतलब हमारे देश का जो लग्न अधिपति हैं, वृषभ लग्न की कुंडली बनती है और इनके लग्न के अधिपति शुक्र अष्टम में ही गोचर करेंगे। लग्न का अधिपति जब भी अष्टम में होता है तो राजनीतिक समस्याएँ ज़्यादा होती हैं और कुछ ना कुछ परेशानी जो है अष्टम में शुक्र के जाने के कारण होगी। तो 12 फरवरी तक, पहला प्रेडिक्शन मैं यही दे रहा हूँ, 12 फरवरी तक जो है थोड़ी परेशानी रहेगी। आंतरिक गतिरोध जो रहेगा वो भी यानी विपक्षी दलों का जो आंतरिक गतिरोध रहेगा वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बाकी विपक्षी दलों के साथ जो पड़ोसी राज्यों के साथ जो संबंध रहेंगे वो भी थोड़े खराब होते हुए मुझे एक बार पुनः दिखाई दे रहे हैं। और ये हालाँकि इसका टाइम 12 फरवरी से लेकर 10 मई तक का जो गोचर बन रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। वर्तमान में जो संवत्सर चल रहा है वो पिंगला संवत्सर चल रहा है। 2023 में संवत 2080 जिसको हम लोग कहते हैं। 2081 में जो संवत्सर हमारा स्टार्ट होगा उसको क्रोधी संवत्सर कहा जा रहा है और इसके जो राजा बन रहे हैं, क्योंकि 2023 के राजा मंत्री दोनों ही शनि देव थे,
आपने देखा किस तरीके से चीज़ें चेंज हुई हैं पूरे चारों तरफ। उसी तरीके से 2023 एक ऐसा साल रहा है जहाँ रशिया यूक्रेन का युद्ध भी हुआ और जहाँ पर इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो युद्ध था वो भी चलता रहा है। तो लगातार काफ़ी चीज़ें और सीरीज़ जो थी भूकंप की, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएँ भी आई थी। लेकिन इस बार का जो संवत्सर है ये क्रोधी संवत्सर है। अब नाम से ही आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, क्रोधी, क्रोध से आग बबूला हो जाने वाला संवत्सर, एक ऐसा संवत्सर जिसमें प्राकृतिक आपदा जो है उसको झेलने के लिए सभी लोग तैयार हो जाइए। मंगल जो राजा रहेंगे वो मंगल रहने वाले हैं और जो मंत्री रहेंगे वो शनि रहेंगे। और शनि मंगल जब भी राजा मंत्री बनते हैं, ऐसे कंडीशन में स्थिति जो रहती है वो बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होने की संभावना, ब्लास्ट कहने का मतलब ऐसी अग्नि चीज़ों का या पित्त का बढ़ जाना, अग्नि चीज़ों का बढ़ना, विरोध प्रदर्शन का बढ़ना, ये सारी चीज़ें उच्च लेवल पर आपको देखने को मिलेगी। प्रेडिक्शन नंबर 1 जो था मेरा वो केवल ये बता रहा है कि 12 फरवरी तक थोड़ी ज़्यादा परेशानी रहेगी। 12 फरवरी से 10 मई तक थोड़ी-सी मतलब अभी भी जो संभावनाएँ हैं, अगर हम विश्व के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं भारत के लिए, तो वो भी 10 मई तक का समय थोड़ा-सा परेशानियों वाला हो सकता है। विदेशों से संबंध जो रहेंगे बहुत अच्छे नहीं रहने वाले हैं इस समय तक। लेकिन सारी चीज़ें एकदम से चेंज हो जाएँगी 10 मई के बाद। और 10 मई के बाद जो बहुत सारी चीज़ें होंगी, इस समय शासन में अनुशासन देखने को आपको मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें होंगी, जिसमें शासन के साथ अनुशासन भी आपको देखने को मिलने वाला है। क्योंकि जब हम बात करते हैं 8 अप्रैल के बाद 2024 की जो भी बात करेंगे, वो संवत्सर 2021 के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन रहेगा। और उसमें राजा मंगल हैं और साथ में जो मंत्री बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं। तो हर तरीके से कहा जाए तो ये वर्ष 2024 भी एक चैलेंजिंग वर्ष रहने वाला है। अगर है तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि चैलेंजिंग है। चैलेंजेस से कैसे मुक्ति मिले, क्या-क्या करना पड़ेगा, ये स्ट्रैटेजी आपको पहले से बनाकर चलना चाहिए। अभी जो हम बात करने वाले हैं आगे प्रेडिक्शन में कि बहुत सारी अगर आप जलवायु परिवर्तन देखिएगा, तो बहुत सारी जलवायु परिवर्तन जो रहेगा, जैसे ग्लोबल वार्मिंग आपने देखा अभी दिसंबर का महीना है और मैं यहाँ दिल्ली में इस समय वीडियो बना रहा हूँ और ठंड की जितनी अनुभूति होती थी पहले, जितना ठंड लगता था, वो ठंड इस समय नहीं पड़ा है सच पूछिए तो। तो ठंड नहीं पड़ना और गर्मी की अधिकता हो जाना, तो जलवायु परिवर्तन कहा जाए तो इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा है, चक्रवाती तूफ़ानों का आगे बढ़ जाना और साथ में क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जो सबसे ज़्यादा कृषि को परेशान करता है। और इस वर्ष जो 3 डिपार्टमेंट मिल रहे हैं, जो संवत्सर चेंज होगा, उसमें 3 डिपार्टमेंट केवल शुभ ग्रहों को मिल रहा है और 6 डिपार्टमेंट जो रहेगा वो अशुभ ग्रहों को भी मिलने वाला है। तो स्वास्थ्य पर इसका बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ने वाला है क्योंकि जलवायु जब चेंज होगा तो इम्यूनिटी पावर जो है थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। तो आपको अपने स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये संवत्सर में जो असामान्य जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके कारण। इसके बाद प्राकृतिक आपदाएँ जो रहेंगी 12 फरवरी से लेके 10 मई, मैं बार-बार अपने चार्ट में यही देख रहा हूँ कि सारे ग्रहों की युति एकदम एक जगह पर हो जा रही है। बहुत सारे ग्रह एक जगह पर कलेक्ट हो जा रहे हैं और वो आपको एनिमेशन में भी लगातार दिखाई दे रहा होगा और ये निश्चित रूप से ये जो टाइम रहेगा बहुत ही अच्छा नहीं है। 10 मई एक बार बीत जाता है तो बहुत सारी परेशानी 2024 की ख़त्म हो जाएगी। 90% परेशानी 2024 की ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फ़रवरी, मार्च और अप्रैल ये 3 महीना ऐसा आ रहा है निकल के जिसमें परेशानियाँ बहुत ज़्यादा रहेंगी, चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो, चाहे विरोधी पक्ष उस समय हावी हो जाएँ, कुछ इस तरीके की सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी। देखिए भूकंप तो प्रतिवर्ष आते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ अपने वीडियो के माध्यम से और अगर आप गूगल पे सर्च भी करेंगे लास्ट 24 आवर में आपको भूकंप कहीं न कहीं दिखाई देगा। लेकिन भूकंप जिसकी तीव्रता 6 से ज़्यादा हो, खतरनाक होती है। ऐसे भूकंप के भारत में आने की संभावना पूरा नॉर्थ ईस्ट
और पूरा कहा जाए जो ऑलरेडी जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव बेल्ट होता है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान वाला जो बेल्ट होता है, उसी बेल्ट में अभी भी मैं बता रहा हूँ, ये ज़्यादा परेशानी वाला होगा। भारत के जो पड़ोसी राज्य यानी नेपाल में जो लगातार भूकंप आ रहा था, इस बार भी भूकंप वहीं पर ज़्यादा बढ़ने की संभावना है और कुछ भूकंप की इंटेंसिटी जो है, मुझे गुजरात वाले एरिया में इस बार दिखाई दे रही है, पिछले साल नहीं दिख रहा था। तो ऑनेस्टली मैंने बोला था कि उधर बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा। इस बार मुझे गुजरात के साइड में भी प्राकृतिक आपदाएँ आते हुए ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। साउथ में हालाँकि कम है, इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है साउथ में, लेकिन सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट और साथ में जो पड़ोसी राज्य हैं, उन राज्यों में जो भारत से जस्ट सटे हुए राज्य हैं, चाहे वो पाकिस्तान कह लीजिए, चाइना कह लीजिए या नेपाल कह लीजिए, इन जगह पर भूकंप की इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी। भारत में इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन इस बार जो खतरा रहेगा पहले के रिस्पेक्ट से ज़्यादा रहेगा। पिछले बार मैंने बोला भी था कि भारत में कोई विनाशकारी भूकंप नहीं आएगा। भूकंप तो आएँगे, लोगों में डर का माहौल रहेगा, लेकिन विनाशकारी जिसको कहा जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली जाए, इस तरीके का भूकंप नहीं आने वाला है। लेकिन और टच वुड है कि अभी तक ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं, लेकिन आने वाले समय में जो 2024 से इंडिकेट कर रहा है कि भूकंप की इंटेंसिटी इस बार कुछ ज़्यादा हो सकती है और 6 साढ़े 6 तक का भी भूकंप आता हुआ आपको भारत में दिखाई देगा। कुछ डेट मैंने निकाला है स्पेसिफिकली ताकि पता चल जाए किन डेट के आसपास ये खतरा हो सकता है। 15 फरवरी, 8 मई और 27 सितंबर, यही 3 डेट मेरे निकालने पर आ रहे हैं। इस डेट के आसपास का जो डेट रहेगा वहाँ पर खतरा थोड़ा बढ़ सकता है। अभी सबसे बड़ी चीज़ है कि भूकंप आएँगे, खतरा बढ़ेगा, वो आने वाले समय में पता चल जाएगा किस तरीके से रहने वाला है। लेकिन आप सभी को अपना जो कार्य है वो एटलीस्ट करना चाहिए। मतलब आपको जो प्राकृतिक आपदाओं से बचना है उनके लिए अगर आप खुद पूजा पाठ करते रहते हैं तो आपके लिए ये समय उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा। लेकिन अगर आप भी नास्तिक हो जाते हैं, आप धर्म को नहीं मानते हैं, तो फिर आपको परेशानी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई देगी। इसके बाद हम बात करते हैं सत्ता परिवर्तन बिल्कुल 2024 में नहीं होने वाला है और जो लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं ये मैंने पहले भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ और ये भी बात रिपीट कर रहा हूँ कि 400 वाली जीत मुझे नहीं दिखाई दे रही है जो लगातार बीजेपी की तरफ से बोली जा रही है। मैं ऑनेस्टली अभी भी देख रहा हूँ कि वो पुराना ही जो अंक है उसको अगर भारतीय जनता पार्टी छू लेती है तो एक बड़ी बात रहेगी। लेकिन मुझे 300 तक की सीटें भी आते हुए दिखाई दे रही है और लोकसभा चुनाव में 280 से 300 तक की सीट की गणना इस बार मैं पुनः कर रहा हूँ और इसी के आसपास भारतीय जनता पार्टी का रेंज रहेगा। लेकिन मतलब 400 की बात किया जाए तो 400 मतलब सहयोगियों को भी मिला ले तब भी 400 तक या 400 के पार वाली कंडीशन मुझे अभी भी नहीं दिखाई दे रही है। विरोधी सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ने के बाद भी उनको जीत मिलने वाली नहीं है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि इनके बीच में जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो भी बहुत ज़्यादा आने वाले समय में इनको खुद ही परेशान करेगा। अगला प्रेडिक्शन है महंगाई को लेकर, क्योंकि जब हम महंगाई की बात करते हैं तो गोल्ड सिल्वर अपने आप आ जाता है, क्रूड ऑयल आ जाता है, शेयर मार्केट आ जाता है। तो महंगाई जो रहेगा इस बार महंगाई बढ़ती ही रहने वाली है। महंगाई में अगर आप सोच रहे हैं कि इस बार कमी रहेगा, क्रोधी संवत्सर वैसे ही 8-9 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और महंगाई बहुत ज़्यादा रहेगा। गोल्ड के रेट जो ट्रेडिंग कर रहे थे 50-55 हज़ार, अब वो दूर की बात हो जाएगी और ये निश्चित रूप से गोल्ड का रेट 65,000 से लेकर 70,000 तक का अवेलेबल गोल्ड आपको दिखाई देगा। सिल्वर का रेट भी 80,000 से 90,000 तक भी सिल्वर के रेट आपको आने वाले समय में दिखाई देगा और क्रूड ऑयल $100 के क्रॉस करते ही 120-130 का लेवल भी ये वर्ष 2024 में प्रवेश कर सकता है। शेयर मार्केट की बात किया जाए तो शेयर मार्केट में कुछ फ्लक्चुएशन फरवरी मार्च में मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन शेयर मार्केट में इस बार ग्रोथ ज़्यादा मैं देख रहा हूँ। फ्लक्चुएशन जो है
वो नीचे की ओर तो 18-19 हज़ार लेवल तक अगर आ जाता है, जो कि 52 वीक लो का मुझे पॉइंट दिखाई दे रहा है, 18,000 से 19,000 तक का ही लेवल रहेगा। बट ऊपर की ओर मुझे 24,000 तक शेयर मार्केट जाता हुआ 2024 में दिखाई दे रहा है। 2024 में 24,000, ये आप लोग नोट कीजिएगा कि यहाँ तक निफ्टी क्रॉस कर सकता है, जो कि मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। इसके बाद अगली प्रेडिक्शन है अर्थव्यवस्था को लेकर। देखिए, रियल एस्टेट में सुस्ती अभी भी रहेगी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और केमिकल फील्ड में जो रहेगा, जो भारत का दबदबा है, वो मेदिनी एस्ट्रोलॉजी ये बता रही है कि इसमें अभी भी बढ़ोतरी होती रहेगी और केमिकल रिलेटेड या फार्मा रिलेटेड चीज़ों में जो ऊंचाइयां होंगी, वो बढ़ती रहेंगी। इतनी ज़्यादा परेशानी के बाद भी अर्थव्यवस्था जो रहेगी, एटलीस्ट हमारे देश की अर्थव्यवस्था यथावत बनी रहेगी और पहले से भी ज़्यादा ग्रोथ होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। 3 बड़े नेता हैं, जिनके नाम ए, टी और आर से स्टार्ट होंगे। पहला इनिशियल या तो ए होगा, या तो टी होगा, या तो आर होगा। इन सभी नेताओं पर बड़े कानूनी कार्यवाही होने की बहुत ज़्यादा संभावना वर्ष 2024 में मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। और ये राजनेता जो रहेंगे, इन पर, क्योंकि इस बार क्या होगा, न्याय जो शासन रहेगा, उसमें भी कड़ा अनुशासन रहेगा और इस कारण से जो लोग भाग रहे हैं और सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच में, ऐसे सभी लोगों के जेल में जाने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और 3 बड़े नेताओं के नाम मैंने इसीलिए बताए हुए हैं। इस बार पॉजिटिव नेताओं के जो नाम रहने वाले हैं, उनका नाम भी जो होगा एम से स्टार्ट होगा, पी से स्टार्ट होगा और साथ में जो है एम, पी और एन, ये 3 नाम हैं जो कि अच्छे रहेंगे, यानी एमएनपी 3 वर्ड बन रहा है जो कि पॉजिटिव राजनेताओं के लिए है और एटीआर ऐसे नाम बन रहा है जो कि नेगेटिव रहेगा। वर्ष 2024 जो होने वाला है, ये थोड़ा नेगेटिव रहेगा। अगला प्रेडिक्शन है कृष्ण जन्मभूमि पर पॉजिटिव न्यूज़ आने लगेगा। मैंने पहले ही पिछले साल बोला था कि कृष्ण जन्मभूमि पर एक बार पुनः चीज़ें निकल के आएँगी। राम मंदिर बनने दीजिए, फिर कृष्ण मंदिर के लिए भी बहुत ज़्यादा माँग होगी और उसके लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ आने स्टार्ट हो जाएँगी। वर्ष 2024 में बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ आपको ज्ञानव्यापी और कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित आपको न्यूज़ सुनाई देंगी। 9th प्रेडिक्शन है कि विरोधी जो रहेंगे 2024 में भी पूरा प्रयास करेंगे कि अपना दबदबा बना कर रखें। तो विरोधी और सत्ता पक्ष के बीच में काफ़ी टक्कर होगा और हारने के बाद भी विरोधी पक्ष जो रहेंगे, वो अपने जो उनका काम है विरोध करना, वो लगातार वो करते रहेंगे और इसके लिए भी कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन भी आएँगे जो कि आने वाले समय में जो संविधान है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट है भारत पर अकस्मात कोई आतंकवादी हमला होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा बन रही है और ये एक ही डेट बन रहा है, अप्रैल और मई के बीच का जो टाइम बन रहा है, किसी प्रकार का आतंकवादी हमला भी हो सकता है। हालाँकि ये हमले जो होंगे, उसको जल्दी रिज़ॉल्व कर लेगी हमारी देश, जैसा मैं चेक कर पा रहा हूँ मेदी से। और ये या तो हमला होने वाला होगा जिसको पकड़ लिया जाएगा, या तो ये हमला कर देंगे जिसके कारण जो है परेशानी भारत सरकार को पहुंच सकती है। लेकिन फिर भी ये अप्रैल का जो टाइम रहेगा काफ़ी सेंसिटिव रहने वाला है। तो टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो वर्ष 2024 इतना आसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और वर्ष 2024 में अगर बाहर निकलना है, वर्ष 2024 को अच्छे से निकलना है सभी लोगों के लिए, तो एक तो महँगाई, बेरोज़गारी, ये सब मुद्दे तो रहेंगे ही, रहने वाले हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि कोई नेता आकर आपकी बेरोज़गारी या आपकी परेशानी को सॉल्व कर लेगा, तो ये मतलब कोई भी पक्ष नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई भी नेता उसको सॉल्व नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको खुद अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, दिशा आपको खुद निर्धारित करना पड़ेगा और
बाकी जो देश की जो हालत रहेगी, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि जीडीपी बढ़ेगी और उसको हम आगे बढ़ाकर मतलब ये तो कन्फर्म है कि 3.0 मोदी सरकार रिपीट करने वाली है। ये मैं डंके की चोट पर यहाँ पर बोलता हूँ और कुछ जो यहाँ पर प्रेडिक्शन दी गई है जैसे गोल्ड पर, सिल्वर पे जिसमें आर्थिक जोखिम हो सकता है, उस पे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, तो आपका अपना रिस्क होगा। मेरा काम है केवल एक लेवल को बता देना और उस पर ट्रेडिंग आप करते हैं, नहीं करते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो बाकी आप अपनी प्रतिक्रियाएँ जो हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।